हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर की दुनिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच घाव सुखाने की मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसको देकर घाव को अच्छी तरीक़े से सुखाया जाता है, जिसमें हम कुछ क्रीम बताएंगे आप लोग को, कुछ टैबलेट का यूज करेंगे, क्रीम का यूज करेंगे, लोशन का यूज करेंगे, जिससे घाव को छोटे से छोटे, बड़े से बड़े घाव को आसानी से भरा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आप लोग को और बता देते हैं दोस्तों, हम दवाई में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे दवाई का नाम क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे उसमें कंपोजिशन, मतलब उसका साल्ट क्या पाया जाता है, फिर उसके बाद बात करेंगे डोज कि उसका मात्रा क्या होता है और उस मतलब किस चीज़ में उसको, किस बीमारी में उसको दिया जाता है। तो घाव को सुखाने के लिए अगर हम लोग आज चर्चा करेंगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा आज है मेडिसिन का नाम। बोले थे ना आप लोग को 3 चीज़ बताएंगे। एक बताएंगे मेडिसिन का नाम बताएंगे, दूसरा बताएंगे कि इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तीसरा चीज़ में बताएंगे कि इसका इस्तेमाल घाव को सुखाने के लिए आप लोग को पहले बता दिए। इसमें जितनी भी दवाइयाँ बताएंगे सभी घाव को भरने के लिए ही बताएंगे। और तीसरा चीज़ बताएंगे कि डोज, मात्रा, मतलब इसका मात्रा क्या होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। क्लिनाराइड 300, इस टैबलेट का नाम है क्लिनाराइड 300, जिसे डॉक्टर मॉर्फिन कंपनी बनाती है। अगर इसका हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन क्लिंडामाइसिन पाया जाता है 300 mg का। और दोस्तों देखिए, आप लोग को एक और वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कौन सी दवाई के अंत में क्या है, जिससे हम जान सकते हैं कि इस दवाई का इस्तेमाल इस चीज़ में किया जाता है। तो देखिए देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर है क्लिंडामाइसिन, एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो घाव को भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका हम डोज की बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन नॉर्मल साधारण इन्फेक्शन है, हल्का छील उल गया है, अधूसरेशन हो गया, जैसे हल्का जैसे दिखाते हैं आप लोग को, देखिए इस तरह का अगर इन्फेक्शन हो गया है, और तो फिर इस तरह का हल्का फुल्का अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस टाइम हम क्लिंडामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल इन्फेक्शन दिन में 2 बार, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर वहीं इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, चोट ज़्यादा लग गया, किसी किसी को होता है ना कि चोट ज़्यादा लग गया है, घाव पूरा बड़ा हो जाता है, पस फेंकने लगता है, तो उस टाइम क्लिंडाराइड 300 का TDS दिन में 3 बार करके इसको पेशेंट को दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है मेडिसिन का नाम, बात करते हैं सेप्ट्रान DS। देखिए यहाँ पर है सेप्ट्रान DS टैबलेट। अगर इसका हम कंपोजिशन की बात करें, इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है तो कोट्राइमैक्सोजोल इसमें कंपोजिशन इसका साल्ट पाया जाता है। अगर इसका हम डोज की बात करें तो इसका डोज होता है नॉर्मल इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन कम है, अगर मतलब साधारण इन्फेक्शन, अगर हल्का फुल्का चोट लगा है, कहीं बाइक से गिर गया है तो होता है ना, रगड़ा गया, छील उल गया है, और हल्का फुल्का चोट लगा है तो नॉर्मल इन्फेक्शन है, तो दिन में 1 बार, क्योंकि डी एस इसमें पाया जाता है तो डेक्सामेथासोन होता है, तो इसमें इसलिए अगर पेशेंट को अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो वो दिन में 1 बार करके इसको आराम से ठीक किया जा सकता है। अगर वहीं इन्फेक्शन ज़्यादा है तो इसको दिन में 2 बार दिया जाता है। कंपोजिशन कोट्राइमैक्सोजोल टैबलेट का, सेप्ट्रान DS टैबलेट का दिन में 2 बार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा है मेडिसिन का नाम है सेप्टम। बोले बोले थे ना आप लोगों को कि 3 चीज़ बताएंगे। सेप्टम टैबलेट का नाम है सेप्टम। अगर इसमें हम कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या साल्ट पाया जाता है तो सेफ्यूरोक्सिम एग्जिटिल, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है सेफ्यूरोक्सिम एग्जिटिल। अगर देखिए दोस्तों, ये जो सेफ्यूरोक्सिम एग्जिटिल बहुत महंगा दवाई आता है, मतलब अच्छा खासा महंगा दवाई आता है, 500-700। अगर जिस तरह इसका पावर बढ़ाएगा उस तरह इसका दाम भी बढ़ता है। तो इसको नॉर्मल इन्फेक्शन में हम कह सकते हैं कि अगर हल्का फुल्का चोट लगा है तो इसको यूज किया ही नहीं जाता है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी टैबलेट आती है, उसको हम दे के ठीक किया जा सकता है। सेफेक्जिम हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब जितने सारे टैबलेट हैं सबसे ठीक किया जाता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बड़ा हो गया है, किसी किसी को होता है ना कि पैर में घाव हो गया है, फैलते फैलते बहुत ज़्यादा फैल जाता है, उस टाइम हम सेफ्यूरोक्सिम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके हाई एंटीबायोटिक क्लासेस के अंतर्गत आती है। तो अगर इसका हम डोज की बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन, अगर फिर भी इन्फेक्शन रहना चाहिए, हाँ हल्का ठीक ठाक ही रहता है, तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो 500 mg करके दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर वहीं थोड़ा कम है तो दिन में 1 बार दिया जाता है नॉर्मल इन्फेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, अब हम कुछ इंजेक्शन के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, हमारा इंजेक्शन का नाम है टेजारियल लियो इंजेक्शन, टेजारा लियो इंजेक्शन। अगर इसमें हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पिपरासिलिन एंड टेजोबैक्टम पाया जाता है। पिपरासिलिन के साथ टेजोबैक्टम पाया जाता है। बहुत सा इंजेक्शन ऐसा होता है जिसमें सिर्फ पिपरासिलिन हो, इसमें पिपरासिलिन के साथ टेजोबैक्टम भी है। तो मतलब इन्फेक्शन कहीं ना कहीं अच्छा खासा इन्फेक्शन होगा, बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, बहुत पुराना इन्फेक्शन हम कह सकते हैं। इसमें पुराना इन्फेक्शन, बहुत बड़ा इन्फेक्शन और तो फिर बहुत पुराना इन्फेक्शन जैसे कि बहुत पहले हुआ होगा, उसके बाद पुराना इन्फेक्शन हो, तो उस टाइम हम पिपरासिलिन और टेजोबैक्टम के साथ, जिसका नाम है टेजारिया लियो इंजेक्शन, इसका इस्तेमाल करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। अगर इसका इन्फेक्शन डोज का बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन, देखिए ये सब इंजेक्शन जो है पेशेंट के कंडीशन के आधार पर मतलब पेशेंट के कंडीशन के आधार पर हम इसको दे सकते हैं। पेशेंट का कंडीशन कैसा है उस हिसाब से इसको अपने मन से नहीं देना उचित हम नहीं मानते हैं इसको, ऐसे कि बहुत हायर क्लास का एंटीबायोटिक है। अगर वैसा सिचुएशन है तो आप दीजिए इसको, और तो फिर इसको डॉक्टर के द्वारा ही चलाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 4.5 ग्राम का आता है, इसको दिन में एक बार लगा देना चाहिए। अगर वहीं इन्फेक्शन ज़्यादा है तो 4.5 ग्राम का दिन में 2 बार लगा देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऑइंटमेंट के बारे में। ऑइंटमेंट मतलब क्रीम के बारे में, जैसे घाव को भरने के लिए क्रीम के बारे में कुछ बात करेंगे। तो इसका नाम है नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें निमोसिन एंड पॉलीमीथिन सल्फेट एंड बैक्टीरियन जिंक पाया जाता है। इसमें कंपोजिशन 5 ग्राम का होता है। अभी देखिए, ये हम आप लोग को प्लेन नियोस्पोरिन के बारे में बताएंगे, वो बता रहे हैं। बहुत ऐसा मतलब ऐसा भी एंटीबायोटिक आता है, ऐसा भी ऑइंटमेंट आता है जिसमें नियोस्पोरिन एच, एक नियोस्पोरिन एच ऑइंटमेंट आता है। वो भी अच्छा खासा काम करता है। जब ये नहीं काम करता तो फिर नियोस्पोरिन एच ऑइंटमेंट को दिया जाता है। अगर इसका हम डोज की बात करें तो एप्लाओंड मतलब दिन में इसको 2 बार दिया जाता है। जहाँ पर घाव है, जैसे कोई अगर बाइक से गिर गया तो हाथ में छिल गया, तो अगर हाथ में छिल गया तो हाथ पर ऐसा मलहम लेके फिर उसको ऐसा ऐसा करके मिला के लगाया जाता है, हाथ पर लगाया जाता है। अप्लाई ऑन हाथ में दिन भर 2 लगाया जाता है। एक बार सुबह लगा देना चाहिए, एक बार रात को लगा लेना चाहिए सोने टाइम, और उसको अच्छा से रखना चाहिए। तो जल्द से जल्द पेशेंट को राहत मिलता है और आराम मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, मेडिसिन का नाम है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल, दवा का नाम ही है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। अगर यहीं हम बात करें डॉक्सीसाइक्लिन, आप लोग अगर नाम नहीं सुने होंगे तो आप लोग मिनी साइक्लिन का नाम सुने होंगे। मिनी साइक्लिन के अंतर्गत भी डॉक्सीसाइक्लिन का कंपोजिशन पाया जाता है। एक एंटीबायोटिक दवा है जिसको घाव और बहुत सारे सिचुएशन, टर्म एंड कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। बट घाव को सुखाने के लिए अच्छा रिजल्ट है इसका, और उस टाइम भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉक्सीसाइक्लिन इसमें 100 mg का होता है डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल में। अगर इसका हम डोज की बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन, अगर पेशेंट का इन्फेक्शन कम है तो उसको दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर वहीं सेवरे इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो 100 mg का कैप्सूल होता है। तो TDS दिन में 3 बार करके इसको दिया जाता है, जिससे पेशेंट को काफ़ी राहत मिलता है, काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस होता है। जहाँ पे भी चोट है वहाँ पे इसको सुबह शाम करके लगाया जाता है। अगर ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम 3 बार करके इसको लगाया जाता है, जिससे पेशेंट को बहुत काफ़ी आराम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को जिस प्रकार का वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास करें, तब हमको समझ में आएगा कि आप लोग को इस तरह का वीडियो चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ठीक है, बाय।